अभी मैं ना आपके नरसिंह देवता के मंदिर में आ चुका हूँ। कहते हैं कि बद्रीनाथ से पहले यहाँ पर दर्शन करना ज़रूरी है। श्री बद्रीनाथ धाम लिखा है फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, पर पहले यहाँ पर लिखा रहता था भारत का अंतिम गांव, पर अब यहाँ पर लिखा रहता है भारत का प्रथम गांव। सो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। एक्चुअली गाइस, आज ट्रिप की शुरुआत हो रही है और आज मैं जा रहा हूँ श्री बद्रीनाथ धाम में और उसके साथ साथ सप्तबद्री भी करके आऊँगा। तो जो मैंने कहा था वो आज मैं पूजा कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि अभी ना उत्तराखंड में थोड़ी सा छुट्टियाँ भी पड़ी हैं, बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ी हैं, तो इस वजह से तो क्योंकि मेरे को जाना था 20 तारीख को, पर घर में थोड़ी बहुत काम की वजह से मैं रुक गया था। तो आज हैं आपके 24 तारीख, तो 24 तारीख में जा रहा हूँ और 5-6 दिन में कर ही लूँगा जहाँ तहाँ तक बात है, क्योंकि सिर्फ बद्रीनाथ जी दूर है, बाकी सब जोशीमठ की एरिया में ही है। तो जो भी होगा, जैसे भी होंगे, आप लोगों को वीडियो मिलेंगी। तो जो मैंने कहा था ना केदारनाथ जी में, तो आज वो पूरा करने का वक्त आ ही गया है और खुश हूँ थोड़ी सा कि सप्तबद्री करने जा रहा हूँ, क्योंकि पंच केदार तो पहले ही कर चुके हैं मैं और विनोद, और आज सप्तबद्री करने जा रहा हूँ। वैसे पंच बद्री हैं, पर 2 बद्री और हैं, एक हैं वृद्ध बद्री और एक और बद्री हैं जो उर्गराम वैली की तरफ को जाते हैं। तो उर्गराम वैली में आपके कल्पेश्वर महादेव भी हैं, मतलब पंच केदारों में से एक केदार, पंच केदारी मान लो। तो वहीं कहीं पर है उर्गराम वैली, हिलिंग से जाते हैं आपका। देखते हैं, अगर बारिश ना हो तो उर्गराम वैली की तरफ को तो पक्का जाएंगे, क्योंकि वहाँ से कम 1 घंटा लगता है, क्योंकि वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। नीचे से अलकनंदा बहती है, ऊपर से एक नदी और आती है, मैं भूल गया वो नदी का नाम, जो कल्पेश्वर महादेव के नीचे से ही बहती है। सो गाइस, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम मेरे को लगता है 8:30 हो चुका है। अभी मेरे हाथ पर घड़ी नहीं है, 8:30 हो चुका है। तो यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को ना आराम से कहीं ना कहीं रास्ते पर मिलेंगे। तो जल्दी से मिलते हैं आप लोग। गाइस, मैंने ना कुमाऊँ छोड़ के अब गढ़वाल में एंटर कर चुका हूँ, मतलब कुमाऊँ सीमा छोड़ चुका हूँ और गढ़वाल में एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पर मैं और विनोद जब केदारनाथ जा रहे थे तब रुके थे, पर यहाँ से ना महल चोरी दिखता है, ये नीचे मैंने उस दिन भी दिखाया था और आज भी मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 11:29 और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो ही रही है, जैसे कि आपको मौसम दिख रहा है। देखो ना, मतलब मेरे को लगता है कि केदारनाथ जी को या बद्रीनाथ जी की तरफ को बारिश हो रही होगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, कहीं कोई घर होगा या कहीं कुछ होगा। यहाँ से 5 किलोमीटर महल चोरी है, मतलब रास्ता घुमा फिरा के है, तो 5 किलोमीटर लग जाते हैं। पहले यहाँ से मैं जाऊँगा वो घर के पीछे से, फिर इस नीचे, फिर यहाँ सड़क आपको ये दिख रही होगी, फिर वो बैंड है, फिर घुमा के, फिर और घुमा के, फिर पहुँचूँगा आपके महल चोरी में। फिर इसके बाद से आएगा गैरसैंण, जो हमारी अस्थाई राजधानी भी है। उसके बाद से भराड़ीसैंण और गैरसैंण एक ही मानते हैं। तो फिर उसके बाद से भराड़ीसैंण से फिर न्यूटल आएगा, फिर जो सबसे बड़ी मार्केट आएगी वो आपकी कर्णप्रयाग आएगी। फिर उसके बाद से कर्णप्रयाग से हमें आगे को चलना पड़ेगा। सो गाइस, मिलते हैं आपको कहीं पर, अगर ब्रेक लेंगे तो वहाँ पर मिलेंगे। गाइस ना, अब मुझे मिल चुकी है ऑल वेदर रोड, क्योंकि ऑल वेदर रोड में ना एक चीज़ होती है, आप ना यहाँ पर मतलब रेसिंग चल रही है यहाँ पर, जितना फास्ट जाना चाहे वो उतना फास्ट जा सकता है। मतलब आप लोगों में रुकने का काम नहीं है यहाँ पर, किसी भी गाड़ी को देखो तो वो मतलब रेसिंग चल रही है यहाँ पर। जैसे गाड़ियों को देखो, मतलब भाग रहे हैं। अभी और आगे चले गए, मैं रुक गया हूँ 2 मिनट के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर किसी के लिए नहीं रुकना है, यहाँ पर सिर्फ रेसिंग चल रही है, बस सडनली से भागना है। तो हम भी धीरे धीरे यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमने भी अपना डेस्टिनेशन पूरा करना है। अभी मैं कर्णप्रयाग से जस्ट 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। तो आप लोगों को कहीं पर ऐसी जगह पर और रुकूंगा तो मिलते रहेंगे। तो अभी चलते हैं गाइस यहाँ से।
नरसिंह देवता के मंदिर में आ चुका हूँ। कहते हैं कि बद्रीनाथ से पहले यहाँ पर दर्शन करना ज़रूरी है। हाथ धो के आता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता है। और जो 6 महीने की बद्रीनाथ जी की जो कपाट बंद रहते हैं, उसके 6 महीने के जो वो होते हैं ना, तो वो यहीं पर पूजा होती है। मतलब हमारे जितने भी देवी देवता नहाने के लिए आते हैं ना, तो वो सब यहीं पर नहाने के लिए आते हैं। पहले पानी भी था यहाँ, अब तो पानी भी कम ही हो गया गर्मी की वजह से। और यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं देवी देवता हमारे कुमाऊँ से भी। जय हो भगवान। और जो मंदिर है ना, वो ये है नरसिंह देवता का, पूरी तरह से देख लीजिए। जैसे मैं कह रहा था ना आपको कि बद्रीनाथ जी के जब कपाट 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, जो शीतकालीन के लिए, तो पूजा यहीं पर होती है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी का गद्दी भी यहीं पर है। उनकी समाधि तो केदारनाथ में है, पर जो गद्दी है उनकी यहाँ पर है। मतलब अंदर तो वीडियो बनाने नहीं देते हैं मंदिर के अंदर, पर यहाँ पर है। बहुत शानदार मंदिर है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे जल्दी से। अंदर तो फोटो खींचना नहीं देते हैं बिल्कुल में, पर यहीं तक है। जो भी है खींच के मैं आपको दिखाता हूँ। ये है देखो, पूरी तरह से आप इनके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ के ना एक वो है, मतलब एक कहते हैं यहाँ के लोकल और हमारे शास्त्र में, जो नरसिंह देवता का एक हाथ है ना, वो पूरी तरह से पतला हो चुका है। और मतलब आने वाले समय में ना वो कभी भी टूट के गिर सकता है। और फिर बद्रीनाथ का जो जोशीमठ से रास्ता है ना, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और भविष्य बद्री में पूजा होगी बद्रीनाथ जी की, मतलब भविष्य बद्री में पूजा होगी बद्रीनाथ जी की। तो जो सप्त बद्री हैं उनमें से भविष्य बद्री एक है। मतलब फ्यूचर में आने वाले टाइम पर, अभी नहीं, आने वाले टाइम पर। अभी तो बहुत समय है, मतलब करीब करीब कितना कहूँ मैं अपने मन से नहीं कह सकता हूँ, पर आने वाले समय में होगी, अभी नहीं, भविष्य में कभी। तो वैसे नरसिंह देवता का मंदिर ये है। और दर्शन यहाँ पर कर ही लिए हैं। आप यहाँ से सीधे चलते हैं ऊपर। गाइस ना, अब कम से कम बद्रीनाथ धाम जी ना 40 से 50 किलोमीटर है। और मैंने अभी ना पार कर लिया है आपका जो ये वाला एरिया, इसका नाम मैं भूल गया, विष्णु प्रयाग, सॉरी। हाँ, सबसे पहले प्रयाग ना, अगर आपका बद्रीनाथ से आना होता है ना, फर्स्ट प्रयाग यही मिलता है, विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पर 2 नदियाँ मतलब संगम होता है। एक तो अलकनंदा और दूसरी आपकी धौलीचिना। तो धौलीचिना जो आती है वो आपकी आती है नेती वैली से, और अलकनंदा ये आ रही है। तो वो दोनों नदियों का संगम यहीं पर होता है। तो जब श्री बद्रीनाथ जी 11 किलोमीटर और रह चुके हैं, और माणा 15 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ से माणा 3 किलोमीटर आगे है। और थोड़ी थोड़ी ना स्नोफॉल दिखने लगी है आपको, अगर दिख रहा है तो इस पहाड़ी में स्नोफॉल दिख रही है थोड़ी सा इस पहाड़ी में। ये तो बादल है, मतलब वो फॉग है वहाँ ऊपर, तो थोड़ी बहुत ना दिखने लग गई है। अब मतलब पहुँच जाएंगे करीब करीब 45-46 मिनट और लग जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो फिर आप लोगों को जल्दी ही मिलते हैं श्री बद्रीनाथ। गैस फाइनली करके ना बद्रीनाथ धाम में पहुंच चुके हैं, मतलब पूरे मिला के 10 घंटे बाद। तो यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, मतलब पिछले बार के मुकाबले और इस बार के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर है। पिछले बार कुछ और ही था और इस बार कुछ और ही है। इस बार तो यहाँ सामान रखने भी नहीं दे रहे, पर पिछले बार ऐसे सामान रख सकते थे आप, पर इस बार नहीं रखने दे रहे। और जाते हैं भी थोड़ी सा मंदिर की तरफ को, थोड़ी सा देख के आते हैं वहाँ पर कैसा है क्या है। पर एरिया ना बहुत डेवलप कर दिया है, पिछले बार ऐसा नहीं था, बहुत वो था, मतलब मिट्टी यही रोड थी। अब इसमें इतने ही रोड बना दी हैं कि क्या ही बताऊँ, कहाँ से घुमा फिर आके। पिछले बार तक एक ही रोड थी, बस यही है। अब देखो इसमें कितनी रोडें बना दी, और रोड का हाल तो देखो आप, ये रोड का हाल देखो आप,
बद्रीनाथ की रोड है, रोड का हाल देखो पानी भर के कैसा हो रखा है। जबकि ये हम बॉर्डर एरिया में है भी, यहाँ से माणा पास करीब 50 किलोमीटर और है। तो अब रोड का हाल ऐसा है, पूरी तरह से कीचड़ भरा पड़ा है। और मेरे हिसाब से तोड़ा फोड़ी तो बहुत हुई थी इस बार यहाँ पर, पिछले बार में तो डेवलप कर ही रखा है। चलो अभी थोड़ी सा मंदिर तरफ को चले जाते हैं, फिर आप लोगों को मिलेंगे। जैसे तैसे ढूंढने के बाद ना श्री बद्रीनाथ धाम जी में आ ही गए हैं। और ये है मंदिर। भीड़ तो देखो इतनी है, जबकि अभी ऑफ सीजन वाला समय आ चुका है, बरसात का टाइम आ चुका था, इतना हो नहीं है। पर अभी देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है। सभी लोग फ़ोटो यहीं से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, इसीलिए यहीं से फ़ोटो ले रहे हैं। पिछली बार हम उस रास्ते से गए थे, पर इस बार इस रास्ते से। ये है श्री बद्रीनाथ धाम। पिछली बार हम इस पुल से गए थे। ये आवाज़ यहाँ की है। कुंड में स्नान भी किया था यहाँ पर, पंच स्नान हमने। तब तो कुंड यहाँ का यहाँ पर है। अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर दर्शन होंगे, तब मुझे भी दर्शन होंगे अर्ली मॉर्निंग आके। तो अभी चलते हैं, कल आएंगे, कल आप लोगों को फिर दिखाएंगे। पिछली बार जब हम आए थे तो मैं और विनोद लोग तो इसी रास्ते से आए थे। अब याद आ गया है, क्योंकि इस बार ना बहुत रास्ते बना दिए हैं और उसके साथ साथ ना उनमें सीमेंट भी कर दिया है। तो पिछली बार तक ऐसा नहीं था, उनमें सीमेंट नहीं कर रखा था, वही वैसे ही थे वो बस। पर इस बार सीमेंट पत्थरों से अच्छा बना दिया है पूरी तरह से। पिछले बार तक कीचड़ ही कीचड़ था साला पूरी तरह से, नीचे पाँव रखो तो पूरे जूते ख़राब हो गए थे। पर इस बार ना गली गली जैसी बना दी है और उनमें टाइल्स बिछा दी, इस तरह के टाइल्स, कहीं कहीं पर सीमेंट का कर दिया है। तो ये चीज़ है। बाकी इतने दर्शन आपको करा ही लिए थे, और फिर अभी थोड़ी देर कहीं पर टेंट लगाने का देखते हैं। अर्ली मॉर्निंग आके दर्शन करने पड़ेंगे, मतलब करीब मेरे हिसाब से 5 बजे आना पड़ेगा यहाँ पर। तो 5 बजे आके यहाँ पर दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी दर्शन हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद से माणा की तरफ को चले जाएंगे। तो इसीलिए अपना बैग है, सामान है, सब यहीं लाना पड़ेगा हमें। तो ये चीज़ थी गाइस। बाकी आप लोगों को मिलेंगे। अभी मैं आ चुका हूँ इंडिया के प्रथम विलेज पर, माणा में। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, पर पहले यहाँ पर लिखा रहता था भारत का अंतिम गांव, पर अब यहाँ पर लिखा रहता है भारत का प्रथम गांव। और जो माणा पास को रोड जाती है वो ये जाती है, पर माणा पास को ना आपको अलाउ नहीं होता, मतलब हम सिविलियन को अलाउ नहीं है, हमें अलाउ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आर्मी, ITBP यही जा सकता है, मतलब भारत सरकार का जो भी आदमी होगा वही जा सकता है, बाकी और कोई भी यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। यहाँ से करीब माणा पास अभी आपको 42 से 43 किलोमीटर और पड़ेगा, 45 किलोमीटर मान के चलते हैं, 45 किलोमीटर और पड़ेगा। उसके बाद से बस माणा पास मतलब चाइना बॉर्डर। तो चाइना बॉर्डर को ये रोड जाती है, यहाँ से 50 किलोमीटर और है। मतलब आपको ना ये पहाड़ी पार करनी पड़ेगी, ये वाली, उसके बाद से फिर उधर घूम के, फिर उधर को घूम के, तब आप माणा पास पहुँचोगे। ये तो खाली माणा ही माणा है। तो माणा गांव जो है वो आपके आगे है, यहाँ पर नहीं है। माणा गांव उतना आगे है, जहाँ पर हल्की हल्की लाइटें जल रही वो है माणा गांव। जो आपकी सरस्वती नदी निकलती है वो माणा पास से आती है, और जो आपका सतोपंथ है
वहाँ को हमारा पर्वतारोहणी मतलब स्वर्गारोहणी रास्ता इस साइड को है, ये वाली साइड। और जो हमारी सरस्वती निकलती है वो माणा पास से निकलती है, ये वाला माणा पास जो रोड गई है, मैंने आपको बताया था ये वाला, इसीलिए। और 2 नदियों का संगम माणा पर ही होता है, इसीलिए यहाँ पर आपकी सरस्वती और अलकनंदा 2 नदियाँ संगम होता है माणा पर, माणा गांव में जो भीम पुल है वहाँ पर। उसके बाद से फिर अलकनंदा ही नीचे को बहती है, क्योंकि फिर सरस्वती अलकनंदा में विलीन हो जाती है, मतलब या लुप्त हो जाती, कुछ कहते हैं, कुछ इसी में मिल जाती है। तो सरस्वती बहुत तेज़ आती है ऊपर से और अलकनंदा में मिल जाती है। तो ये चीज़ है गाइस। और अभी तो हमने मंदिर के दर्शन करे नहीं, अर्ली मॉर्निंग कल करूँगा करके मैंने बोला है। तो यहाँ से चलते हैं, मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस ना मैंने अपने लिए टेंट तो लगा लिया है और आराम से टेंट के अंदर सोया हूँ। किसकी ज़मीन है क्या है मुझे नहीं पता, पर बिंदास होके यहाँ पर सोया हूँ। तो ये है मेरा टेंट, ये देख लो, सारा सामान ये फेंका है, बाकी ये हेलमेट है और बाकी ये है, और ये मैं हूँ आराम से। अब खाने पीने की सोच रहा था, पर भूख तो लगी नहीं है, और देखता हूँ अभी आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट बाद, आधे घंटे तक देखता हूँ। अगर भूख लगेगी तो बना लूँगा, मैगी हैगी अपने लिए, नहीं लगेगी तो नहीं बनाऊँगा। सुबह को उठ के सबसे पहले दर्शन करेंगे, फिर कहीं पर बैठ के मैगी हैगी बना लेंगे, तो बढ़िया से करके। सो गाइस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। जय बद्री विशाल की।